हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर ठीक होंगे। एलएलबी फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं सुरेंद्र मीणा ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आपकी सब्जेक्ट मुस्लिम विधि चल रही थी, जिसमें तलाक पर 3-4 टॉपिक हो चुके हैं, वीडियो हो चुके हैं, जिनमें से आपका लास्ट तलाक का वीडियो है। वे कौन से आधार हैं जिनमें एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद करा सकती है, यानी कि ऐसे आधार कौन से हैं जिनमें मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद करा सकती है। अब तक जो वीडियोज आपने देखे थे, पढ़े थे, वो केवल पति द्वारा तलाक था। अब आता है पत्नी किन परिस्थितियों में तलाक ले सकती है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कैसे आता है क्लास में, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। वह कौन से आधार हैं जिन पर एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद यानी कि तलाक कर सकती है, अथवा इस पर एक प्रकार से भी आया मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए कौन वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत किन किन आधारों पर विवाह विच्छेद हो सकता है। इस टाइप करके क्वेश्चन आएगा आपके लिए। चलो तो हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम विधि में एक मुस्लिम पति को अपनी पत्नी पर एक छत्र आधिपत्य होता है। प्रत्येक मुस्लिम पत्नी अपनी पत्नीत्व अपने पति के प्रसाद काल तक बनाए रखती है। एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को जब चाहे बिना कोई कारण बताए तलाक दे सकता है। यहाँ तक कि पति अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अधिकार का प्रत्यायोजन कर सकता है। यह अधिकार यदि पत्नी को प्रत्यायोजित किया जाए तभी पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है, तथा यह तलाक पति द्वारा दिया गया तलाक ही माना जाता है। मुस्लिम पत्नी को कतिपय कुछ आधारों पर अपने पति के साथ संपन्न विवाह को विघटित करने के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम प्रदत्त करने के हेतु मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम विवाहित स्त्री को तलाक देने संबंधी प्रावधानों को संहिताबद्ध किया गया है, तथा मुस्लिम स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग के कारण उसके वैवाहिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधी नियमों को स्पष्ट करना ही इस अधिनियम का उद्देश्य है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर लागू होता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 में उन 9 आधारों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर एक मुस्लिम विवाहित स्त्री अपने पति से विवाह विच्छेद कराने की डिग्री प्राप्त कर सकती है। ये आधार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से आधार हैं ये समझ लीजिए, एक साथ बता देते हैं। पहले नंबर 1, पति का 4 साल से लापता रहना। नंबर 2, पति द्वारा 2 या अधिक वर्ष तक भरण पोषण नहीं करना। नंबर 3, पति को 7 या अधिक वर्ष का कारावास होना। नंबर 4, पति द्वारा 3 वर्ष तक वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है। नंबर 5, पति का नपुंसक होना। नंबर 6, पति का 2 वर्ष या अधिक समय से पागल रहना या कुछ रोग अथवा उग्र रतिज रोग से पीड़ित होना। पहले ये बात थी, अब कुष्ठ रोग के लिए 2 वर्ष यानी कि समय को हटा दिया गया है, समय आवश्यक नहीं है। नंबर 7, पत्नी का विवाह 15 वर्ष से पहले पिता या अन्य संरक्षक की सहमति से, तो वह 15 से 18 वर्ष के मध्य विवाह का निराक्रम
यानी कि ख्यार उल बुलूग करा सकती है। और नंबर 8 है क्रूरता और नंबर 9 है अन्य आधार। अन्य आधार में भी निम्नलिखित आधार हैं। कुख्यात स्त्रियों के साथ रहना। नंबर 2 पत्नी को अनैतिक जीवन जीने के लिए विवश करना। नंबर 3 पत्नी की संपत्ति का अंतरण करना या उसके अपने विधिक अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। नंबर 4 पत्नी को अपने धर्म पालन से रोकता है। नंबर 5 एक से अधिक पत्नियां रखता है परंतु उनके साथ शांतिपूर्वक व्यवहार नहीं रखता। नंबर 6 अन्य कोई आधार जो मुस्लिम विधि में जैसे लियन फस्क आदि हैं। ये 9 आधार हो गए। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते चलेंगे, आप समझते चलो। पति का 4 वर्ष से लापता रहना। यह आधार मुस्लिम पत्नी को इस अधिनियम की धारा 2(1) में दिया गया है। इसके अनुसार यदि किसी मुस्लिम पत्नी के पति का पिछले 4 वर्षों से कुछ पता न हो तो पत्नी विवाह विच्छेद का वाद दायर कर सकती है। अपने वाद पत्र में पत्नी को उन परिस्थितियों का वर्णन करना होगा जिनमें उसके द्वारा उसके पति के मध्य सहवास समाप्त हो गया था तथा किस स्थान पर कब पति अंतिम बार देखा गया, और पत्नी को यह सिद्ध करना होगा कि उसने अपने पति को ढूंढने का प्रयास किया था। इस आधार पर आज्ञप्ति का निष्पादन आज्ञप्ति के प्रति 6 माह बाद निष्पादन आज्ञप्ति के प्राप्ति के 6 माह बाद पश्चात ही लागू होगा। यानी कि आज्ञप्ति का निष्पादन 6 माह बाद किया जाएगा। क्योंकि यदि आज्ञप्ति डिग्री प्राप्त होने के 6 माह के भीतर पति वापस आ जाता है तथा यदि वह न्यायालय को स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से संतुष्ट कर दे कि वह दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तैयार है तो न्यायालय इस आधार पर डिग्री को निरस्त कर देगा। अब आता है आपका दूसरा आधार। पति 2 या अधिक वर्ष तक भरण पोषण नहीं देना। पति द्वारा 2 या अधिक वर्ष तक भरण पोषण नहीं करना। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2(2) में के अनुसार यदि पति ने 2 वर्ष तक की अवधि तक अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं किया है या भरण पोषण की उपेक्षा की है तो पत्नी इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। यहाँ पत्नी को यह सिद्ध करना होगा कि पति उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य था। यदि पत्नी चरित्रहीन है या आज्ञाकारिणी नहीं है तथा अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करती है तो पति उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके प्रतिकूल पति यह तर्क दे सकता है कि वह गरीबी, बेरोजगारी या अस्वस्थता या कारावास के कारण अन्य आधार पर भरण पोषण करने में असमर्थ है। केस है आपका यूसुफ बनाम सोरम्बा, AIR 1971 केरल। उपरोक्त वाद में विवाह के समय पति की आयु 35 वर्ष तथा पत्नी की आयु 17 वर्ष की थी। पत्नी 1 माह तक पति के यहाँ रहकर मायके चली गई, 2 वर्ष तक वहीं रही। पति ने इस दौरान पत्नी के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की। पत्नी द्वारा वाद लाने पर पति ने भरण पोषण न करने की बात स्वीकार की परंतु यह कहा कि वह अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार है। यह निर्णित हुआ कि पत्नी धारा 2(2) के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने की अधिकारिणी थी। नंबर 3 पति को 7 या अधिक वर्ष का कारावास होना। पति को 7 या अधिक वर्ष का कारावास होना। यदि किसी मायने में पति को 7 या अधिक वर्ष का कारावास का दंड हुआ है तो पत्नी
इस आधार पर अपने पति से विवाह विच्छेद हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है, परंतु न्यायालय विवाह विच्छेद की डिग्री उसी परिस्थिति में प्रदान करेगा जब कारावास का दंडादेश अंतिम हो गया है, अर्थात दंडादेश के विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित न हो। अब चौथा पॉइंट आता है आपका, पति द्वारा 3 वर्ष तक वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करना। यदि पति 3 वर्षों तक पर्याप्त कारण के बिना वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो पत्नी इस आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत कर सकती है। 5वां पॉइंट आता है पति का नपुंसक होना। इसको आप समझ लीजिए। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार यदि एक मुस्लिम पत्नी को नपुंसकता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने का अधिकार देती है। इस धारा के अनुसार यदि पति विवाह के समय नपुंसक रहा हो तथा विवाह के समय से निरंतर नपुंसक बना रहा हो तो पत्नी विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर कर सकती है। यहाँ नपुंसकता का अर्थ है विवाह संभोग में असमर्थता। नपुंसकता के कारण मानसिक तथा शारीरिक दोनों हो सकते हैं, यानी कि नपुंसकता 2 प्रकार की हो सकती है, शारीरिक और मानसिक। इस आधार पर वाद प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय पति को यह आदेश देगा कि वह आदेश की तिथि से 1 वर्ष के अंदर न्यायालय को इस बात से संतुष्ट कराए कि वह नपुंसक नहीं है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है तो विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं करेगा। 6वां पॉइंट आता है पति का रोग से ग्रसित होना। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार यदि पति कुष्ठ रोग या किसी उग्र रजित रोग यानी कि यौन रोग से पीड़ित हो या पागल हो तो पत्नी विवाह विच्छेद हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है। यदि कुष्ठ रोग ऐसा है कि समाज के लोग उससे मिलना जुलना या पसंद नहीं करते या न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया है, परंतु इस स्थिति का सबूत ही पर्याप्त है, यानी चमड़ी सफ़ेद होना कुष्ठ रोग की श्रेणी में नहीं आता। नंबर 7 ख्यार उल बुलूग। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 27 के अंतर्गत जहां किसी मुस्लिम लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ है संरक्षक की सहमति से तथा विवाह के पश्चात उनके मध्य संभोग नहीं हुआ है तो ऐसी पत्नी 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात परंतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले विवाह को विखंडन करने का या विघटित करने का विकल्प रखती है, अर्थात मुस्लिम स्त्री इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। इस आधार पर विवाह विच्छेद प्राप्त करने हेतु पत्नी को न्यायालय में निम्नलिखित बातें साबित करनी होंगी। कौन कौन सी बातें साबित करनी होंगी देख लीजिए। नंबर 1 विवाह के समय उसकी आयु 15 वर्ष से कम थी। नंबर 2 उसका विवाह उसके पिता या संरक्षक के द्वारा कराया गया था। नंबर 3 विवाह के पश्चात संभोग नहीं हुआ था। और नंबर 4 बात 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात तथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का विखंडन कर दिया गया है। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट हो गए आपके विवाह विच्छेद के। अब 8वां पॉइंट आता है आपका क्रूरता। क्रूरता मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 का क्लोज की धारा 2 का क्लोज 8 के अंतर्गत पत्नी को
पति की क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद लेने का अधिकार है। अर्थात यदि मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी से क्रूरता की जाती है या क्रूरता के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दोनों ही सम्मिलित हैं, यानी क्रूरता दो प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक, तो क्रूरता से विहित पत्नी द्वारा न्यायालय में विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए वाद दायर कर सकती है। यदि न्यायालय यह पाता है कि पति द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता की गई है तो विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देगा। नंबर 9 लास्ट, अन्य आधार। अन्य आधार में भी निम्नलिखित आधार हैं। मुस्लिम विधि में उपरोक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जहाँ पति कुख्यात स्त्रियों के साथ रहता है। नंबर 2, पत्नी को अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करता है। जहाँ कोई पति अपनी पत्नी को अनैतिकता के विरुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करता है, जैसे पर पुरुष गमन, इस आधार पर पत्नी पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तीसरी बात आती है जहाँ कोई पति अपनी पत्नी की संपत्ति का अंतरण करता है या पत्नी को अपने विधिक अधिकारों के प्रयोग से रोकता है। नंबर 4, एक से अधिक पत्नियां रखता है, यानी कि जहां मुस्लिम पति एक से अधिक पत्नियां रखता है, यानी 4 पत्नियां रखता है और उन सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रखता, तो उनमें से जो भी पीड़ित पत्नी है वह समानता का व्यवहार न रखने के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। नंबर 5, पत्नी को धर्म पालन से रोकना। जहाँ कहीं कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को धर्म पालन से रोकता है, अर्थात धार्मिक क्रियाकलाप करने से रोकता है, तो पत्नी इस आधार पर अपने पति से विवाह विच्छेद ले सकती है। नंबर 5, लियन और फस्क। यहाँ कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारता का आरोप रखता है, वहाँ पत्नी को यह अधिकार है कि वह दावा करके विवाह विच्छेद कर ले। फस्क, इसमें 2 आधार हैं। नंबर 1, पति की नपुंसकता और लियन। ये है आपका टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।